जिंगूजी जो फीनिक्स की पावर से भरा हुआ था, उसने डोंग शेंगतोंग के साथ लड़ाई की। उसके शरीर पर लाल स्ट्राइप्स थे जो उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को काफी बढ़ा देते थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डोंग शेंगतोंग का स्माइल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बस यही कर सकते हो। उसकी आंखों में एक सफेद हेक्साग्राम चमका जो एक प्लैटिनम स्टार की तरह आसमान में चमक रहा था। उसके शरीर पर एक सफेद पवित्र रोशनी छाई थी जो उसे और भी ज्यादा ग्लोरीफाइड और मैजेस्टिक बनाता था, जैसे एक देवता जमीन पर। ये उसकी एबिलिटी थी, होली बॉडी ब्लेसिंग। रोशनी को अपने पूरे शरीर पर लगा के वो अपने आप को क्लोज कॉम्बैट में एक अनस्टॉपेबल एग्जिस्टेंस बना सकता था। रोशनी की ताकत और फीनिक्स की ताकत क्लोज रेंज पे ब्लास्ट हो गई थी और डोंग शेंगतोंग की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी स्ट्रेंथ भी हर पासिंग सेकंड के साथ ज्यादा टेरिफाइंग हो रही थी। पहले जिंगूजी अभी भी अपने इंस्टिंक्ट से रिएक्ट कर सकता था और डोंग शेंगतोंग के मूव्स को काउंटर कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे चाहे वो डोंग शेंगतोंग का अटैक पकड़ भी ले, उसका शरीर रिएक्ट नहीं कर पाता था। और अगर शरीर रिएक्ट करता भी था तो वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ के मामले में क्रश हो गया था। मैदान सफेद रोशनी से घिरा हुआ था और ना तो कॉम्बैट कमांड सेंटर और ना ही इक्लिप्स ग्रुप के दूसरे लोग यहाँ जो हो रहा था देख पा रहे थे। इस वजह से आज तक कोई नहीं जानता था कि डोंग शेंगतोंग की असली एबिलिटी क्या है। लेकिन जू जंग को डोंग शेंगतोंग पर पूरा भरोसा था, क्योंकि डोंग शेंगतोंग रिवरसाउथ डोमेन और डैंग ग्रुप के बीच की कोऑपरेशन का सबसे बड़ा मास्टरपीस था। चाहे वो एबिलिटी हो, ब्रेन्स हो या इक्विपमेंट, डोंग शेंगतोंग हर चीज में एक्सट्रीम लेवल पर था। वो एक आइडल था जो रिवरसाउथ डोमेन ने बनाया था, एक देवता जो लोगों को रिवरसाउथ डोमेन में कॉन्फिडेंस देता था। तो दुनिया के अंत से लेकर अब तक जो भी मिशन गॉड स्क्वाड ने किया वो परफेक्टली कंप्लीट हो गया। ऐसे सिचुएशन में डोंग शेंगतोंग कभी नहीं हारा। कोई भी नहीं देख सकता था कि मैदान में क्या लड़ाई कहां तक जाएगी। बस धमाके हो रहे थे और मैदान में शरीर के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा ड्रम बज रहा हो। डोंग शेंगतोंग का फिस्ट जिंगूजी के डिफेंस को तोड़ते हुए जोर से उसका आर्म हटा दिया और सीधा उसके चेस्ट में मार दिया। जिंगूजी का चेस्ट डायरेक्टली संकन हो गया और एक क्लियर फिस्ट मार्क दिखाई देने लगा। डोंग शेंगतोंग ने अपने मुंह के कोने पे मुस्कान दी, अपने बाएं हाथ से जिंगूजी के कंधे को पकड़ा और अपने दाएं हाथ से उसके घाव को दोबारा पंच मारा, एक ऐसे फिस्ट के साथ जो अनंत ताकत से भरा हुआ था। जिंगूजी ने अपनी पूरी कोशिश की लड़ने की, लेकिन उसके चेस्ट पर जो घाव था उसने उसे बिल्कुल मजबूती नहीं दिखाने दी। इस बार डोंग शेंगतोंग का फिस्ट सीधा जिंगूजी के चेस्ट में घुसा और उसकी पीठ को छेद दिया। उसका चमकता हुआ सफेद बैटल सूट अब भी उतना ही खूबसूरत था, चाहे उसमें खून लग गया हो। वो वैसे ही खूबसूरत था जैसे स्नो पर प्लम ब्लॉसम्स खिलते हो। डोंग शेंगतोंग के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। इक्लिप्स ग्रुप का लीडर इतना ज्यादा वल्नरेबल था, वो सच में यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके सामने उसकी बॉडी का टच बिल्कुल रियल था और वो क्लियरली जिंगूजी के इंटरनल ऑर्गन्स के धड़कने को महसूस कर सकता था। लेकिन इस मोमेंट में जिंगूजी, जो कि चेस्ट के घाव से मर गया था, धीरे धीरे अपना सर उठाता है और उसने एक खूनी मुस्कान उसे दिखाई। अगले ही पल जिंगूजी का शरीर जलने लगा। उसने डोंग शेंगतोंग के हाथ को लाइटली पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। लाल आग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और ये देखकर डोंग शेंगतोंग अपने चेहरे पर जोर से मुस्कान दबाता है। वो ब्लिजर्ड सिटी के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ बैटल सूट पहने हुए था, जो कि दूसरे 5 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स के कॉम्बैट यूनिफॉर्म से भी बेहद बेहतर था। लेकिन फिर भी जिंगूजी के स्पॉन्टेनियस कंबशन से उतनी भयंकर आग थी कि डोंग शेंगतोंग को एक खौफनाक क्राइसिस महसूस हो रहा था। डोंग शेंगतोंग को लग रहा था कि जिंगूजी की सेल्फ इग्नाइटिंग फ्लेम में कुछ तो गलत है। बिना किसी हेजिटेशन के उसने जिंगूजी के बंधन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और दूर पीछे की तरफ रिट्रीट किया। लाल आग में घिरा हुआ जिंगूजी का मुंह अब भी मुस्कुरा रहा था, चाहे उसका शरीर काफी कांप रहा था। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। ये क्या है? डोंग शेंगतोंग ने जिंगूजी को ध्यान से देखा। उसने जाना कि इक्लिप्स मून के लीडर की एबिलिटी डेफिनेटली उससे ज्यादा थी, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? उसने अपनी लड़ाई की करियर में कई कठिन अपोनेंट्स का सामना किया था। जब आग में जलते हुए जिंगूजी का सर धीरे धीरे नीचे गिर गया, लेकिन आग और भी ज्यादा भड़क गई। डोंग शेंगतोंग ने एक जोर की चीख सुनी और लाल आग ने 3 सर वाले फीनिक्स के रूप ले लिया, फायर फीनिक्स का रूप ले लिया। एक पल बाद काली धूल उड़ गई और जिंगूजी का मजबूत शरीर फिर से जमीन से उठ गया। उसका चैरेड बॉडी अब बिल्कुल नया लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। डोंग शेंगतोंग के चेहरे पर पहली बार एक गहरा सोचने वाला एक्सप्रेशन आया। उसने बहुत क्लियरली याद किया था कि उसका पंच जिंगूजी के चेस्ट को होकर पार चल गया था और उसका इंटरनल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। इतना बड़ा घाव और एक इंसान के लिए तो ये जीना इम्पॉसिबल बना सकता है। तो ये इंसान वापस कैसे इंटैक्ट दिखाई दे रहा है? क्या इसलिए कि उसने एक ही वार में मार नहीं दिया? डोंग शेंगतोंग ने अपने मुंह के कोने से खून चूस कर कहा, तो मैं तुझे फिर मार डालूंगा।
फिर डोंग शेंगटोंग की होली बॉडी की रोशनी और भी ज्यादा चमकने लगी और उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि लग रहा था जैसे वो रोशनी का अवतार बन गया हो। अभी अभी एशेज से रीबॉर्न हुआ जिंगूजी डोंग शेंगटोंग के पास आने के बाद एक और पंच के लिए रेडी हो गया। जिंगूजी के मुंह के कोने पे एक मुस्कान थी और उसने अपने दोनों हाथ अपने सामने लगाकर अपने आप को रोकने की कोशिश की। हालांकि उसकी नजर छिन गई थी, लेकिन उसके पास एक खास तरीका था जिससे वो डोंग शेंगटोंग के अटैक का अंदाजा लगा सकता था। मिस्ट के बाहर श्राइन मेडन मायूमी ताकेउची स्नो के ऊपर बैठी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी कलाई को काट दिया और ज्यादा लाल खून उसके हाथ से गिर गई और उसके सामने ताकेउची स्क्रोल में मिल गया। खून का पोषण देकर ताकेउची स्क्रोल और भी अजीब हो गया और जिंगूजी की सफेद हो चुकी आंखों के बीच एक रीइंकार्नेशन का निशान घूम रहा था। दोनों टॉप म्यूटेंट्स के बीच की लड़ाई अब भी एक फ्लैश और फ्लैश का टकराव थी। जिंगूजी अपनी स्पेशल एबिलिटीज पर रिलाई कर रहा था और पैसिव डिफेंस कर रहा था। हालांकि वो भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसका रिदम हमेशा एक बीट धीरे पड़ रहा था। उसके शरीर पर रेड फ्यूनिक्स फायर चल रही थी, लेकिन वो अभी तक डोंग शेंगटोंग को पकड़ नहीं पाया था, जिसका फिगर रोशनी में छुपा हुआ था। इस बार डोंग शेंगटोंग ने अपने हाथ को एक चक्री के जैसे घुमाकर उसके दिल में सीधा घुसा दिया। इस बार देखते हैं तो जिंदा रह पाता है या नहीं। डोंग शेंगटोंग ने जिंगूजी को घूरकर एक एक शब्द में कहा, लेकिन इस बार भी जिंगूजी अपने स्पॉन्टेनियस कंबशन के बाद एशेज से इंटैक्ट उठकर वापस खड़ा हो गया। डोंग शेंगटोंग ने आखिरकार जिंगूजी सेइचिरो की एबिलिटी को कंफर्म कर लिया, इमोर्टैलिटी। चाहे कितनी भी जोरदार मार हो, अगर वो वाइटल्स पर भी लगे तो वो आग के थ्रू दोबारा रिबॉर्न हो सकता है। ये एबिलिटी सच में थोड़ी परेशानी वाली है, क्योंकि चाहे आप कितना भी मार डालें, जब तक आप अपोनेंट के हर सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो फिर भी जिंदा हो सकता है। जिंगूजी ने परफेक्ट फॉर्म में रिबॉर्न होकर डोंग शेंगटोंग को एक प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, सॉरी, मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं मर नहीं सकता। एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता, वो किसी भी ओपोनेंट को हर तरीके से मार सकता है। डोंग शेंगटोंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हल्की सी स्नॉट की और कहा, जो भी हो, तो क्या मैं तुझे बस और नहीं मार सकता? उसने नहीं माना था कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मर न जाए। सभी कार्बन बेस्ड क्रिएचर्स को मार दिया जाता है। हो सकता है कि उसने जिंगूजी का लाइफ गेट ना फाइंड किया हो, या फिर उसने जितनी बार मारना जरूरी था उतनी बार उसे मारा नहीं है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बस मारता रहेगा जब तक जिंगूजी दोबारा रिबॉर्न नहीं हो सकता। डोंग शेंगटोंग ने अपने गाल पर उंगली चलाई और उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। मेरे टीममेट्स अभी भी मेरे जीत के न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ तेरे साथ टाइम वेस्ट करूँ, तो चलो थोड़ा प्रोग्रेस बढ़ाते हैं। ग्रेट शोई इल्यूजन। जिंगूजी की आंखों में पहली बार अपना नजर वापस पाया। उसने सच में व्हाइट वर्ल्ड में डोंग शेंगटोंग की दूर की फिगर को देखा, लेकिन उसे खुश होने से पहले डोंग शेंगटोंग का शैडो अनंत तरीके से खिंच गया और पूरी दुनिया बदलने लगी। उसने देखा क्योतो का बस्टिंग शहर और अगले ही पल वो कोगोशिमा के विल्डरनेस में वापस चला गया। पास से प्रेजेंट, गांव से शहर, और उसके कान में दुनिया की सारी आवाजें सुनाई देने लगी। ये क्या इल्यूजन्स है? वो समझ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इसे रोक नहीं पाया। जो उसकी आंखें देख रही थी और जो उसके कान सुन रहे थे, सब झूठ था। जिंगूजी का सर वाटरमेलन की तरफ फट गया। उसने अपनी नजरें खो दी और उसके कान भी डिस्टर्ब हो गए। वो डोंग शेंगटोंग के अटैक को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाया। मिस्ट के बाहर ताकेउची मायूमी का खून स्क्रोल पर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उसने अपनी कलाई को दोबारा काटना शुरू कर दिया। मौसम बहुत ठंडा था और घाव जल्दी से जम रहे थे, इसीलिए उसे बार बार विच क्राफ्ट करनी पड़ती थी। 40 थिंग्स ने ये सीन देखा और थोड़ा डिस्ट्रेस्ड फील किया। सभी को पता था कि इस तरह से उसका आर्म डिसेबल हो सकता है, चाहे कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वाली विच हो। ये सबके साथ होता है, लेकिन ताकेउची मायूमी को कोई हेजिटेशन नहीं थी। मैं अपने लोगों को इस विशाल धरती पर अपनापन देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके स्क्रोल में एक बार फिर फियोनिक्स ने अपना चेहरा दिखाया। जिंगूजी फिर से उठ गया। लगता था जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कितनी बार भी वो मर जाता, वो परफेक्टली रिबॉर्न हो जाता और रीबर्थ के बाद उसकी कंडीशन बिल्कुल भी कम नहीं होती थी। ये नामुमकिन है। डोंग शेंगटोंग का चेहरा संकोच से भर गया और अपने दिल में फैसला किया, छुपकर जिंदा होने का एक एबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसे सुपर पावर्स काफी कंज्यूम होते हैं। चाहे वो दिखाई ना दे, उसने जरूर काफी पावर खत्म की होगी। जब तक मैं उसे और बार मार ना दूं, मैं उसे पूरी तरह से नहीं मिटा पाऊंगा। डोंग शेंगटोंग बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसे नहीं लगता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मर नहीं सकता। अगर दूसरे लोगों से कंपेयर किया जाए तो जिंगूजी को किसी भी चीज में कोई फायदा नहीं था, बस वो मरने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट था। चलो देखते हैं तुम कितनी बार और मर सकते हो। डोंग शेंगटोंग ने लाइट की स्पीड से जिंगूजी के पीछे गया और अपने राइट लेग को लंबी विप की तरह घुमा के जिंगूजी के सर के पीछे मारने लगा। लेकिन इस बार चाहे जिंगूजी के पास सुनने और देखने की एबिलिटी नहीं थी, फिर भी उसने डोंग शेंगटोंग का अटैक
अपने हाथ से सही से ब्लॉक कर लिया। विजन के थ्रू अपने हीलिंग, स्मेल और टेस्ट को इन्फ्लुएंस करना सेशिया कहलाता है। डोंग शिंगटोंग की एबिलिटी, जो ग्रेट ज़ूम इल्यूजन के नाम से जाना जाता है, ये एनिमी के माइंड और बॉडी को अलग अलग स्पेसेस में डाल के फिजिकल बॉडी को मार डालती है। अगर आप इस इल्यूजन से हिट हो जाएं, तो चाहे आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिंगूजी ने ये कर दिया। डोंग शिंगटोंग की एबिलिटीज के बावजूद जिंगूजी का ब्लॉक करना डोंग शिंगटोंग को शॉक कर गया। वो समझ नहीं पाया कि ये आदमी किस चीज पे रिलाई करके ये कर रहा है। जिंगूजी ने लास्ट तक लड़ाई जारी रखी। डोंग शिंगटोंग का फिस्ट जिंगूजी पर घूम के आया। ये पंच ऐसे था जैसे हजारों फिस्ट एक साथ मार गए हो। डोंग शिंगटोंग के फिजिकल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग थी और इस स्ट्रेंथ के हिसाब से वो एक टॉप लेवल एनहांस्ड म्यूटेंट की तरह था। इसीलिए जू जंग को लगता है कि डोंग शिंगटोंग सबसे परफेक्ट म्यूटेंट है और फ्यूचर में वो अपने म्यूटेंट लेवल के शैकल को तोड़ के एपिसलोन लेवल तक भी पहुंच सकता है। एक म्यूटेंट के नजरिए से डोंग शिंगटोंग एक परफेक्ट एग्जिस्टेंस है। वो एक अटैकर और डिफेंडर दोनों है और म्यूटेंट आर्ट्स और क्लोज कॉम्बैट में वो बिल्कुल बेहतरीन है। जिंगूजी की आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली डोंग शिंगटोंग के अटैक का सामना कर रहा था। फिस्ट का टकराव एक दहशतनाक धमाका बना और लग रहा था जैसे दो म्यूटेंट्स नहीं बल्कि दो राइनोस एक दूसरे से टकरा रहे हों। जिंगूजी की फाइटिंग पावर सच में जबरदस्त थी। जबकि उसने अपने 5 सेंसेस भी लगभग खो दिए थे, फिर भी वो डोंग शिंगटोंग के साथ लड़ रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में उसने एक लॉस झेला। आखिरकार कुछ ही देर में दोनों ने लगभग हंड्रेड्स ऑफ मूव्स किए। डोंग शिंगटोंग का पंच उसके डिफेंस को तोड़ता हुआ उसके चेस्ट को फिर से छेद गया। जिंगूजी ने जल्दी से अपने आप को रीबर्थ से उठाकर डोंग शिंगटोंग के सामने खड़ा किया। डोंग शिंगटोंग के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट काफी तेज थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने वेस्ट से एक सुंदर नीला पिस्टल निकाला। जिंगूजी के पूरी तरह से रिबॉर्न होने से पहले डोंग शिंगटोंग उसके ऊपर झट से आया और उसके सर में गोली मार दी। ये पिच ब्लैक बुलेट ओरिजिन बुलेट ऑर्डिनरी ओरिजिन बुलेट से बिल्कुल अलग थी। इस पर एक सफेद पंखा बना हुआ था। ये बुलेट खास तौर से डोंग शिंगटोंग के लिए डिजाइन की गई थी। ये न सिर्फ डिमंस को मार सकती थी बल्कि इसमें एक भयंकर जेनेटिक टॉक्सिन भी था। जब ये बुलेट इंसानों के बॉडी में घुस जाती है तो ये जल्दी से पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू फैलकर जल्दी से इंसान को खत्म कर देता है। अगर कोई म्यूटेंट भी हो तो भी ये बुलेट उसे जल्दी से डिसइंटीग्रेट कर देगा। जब जिंगूजी को ये बुलेट लग गई, उसका शरीर जल्दी से काला हो गया और वो फिर से मर गया। फिर से रिबॉर्न होने की प्रोसेस शुरू हो गई। डोंग शिंगटोंग एक इम्पेशेंट इंसान नहीं है। उसने कई मुश्किल अपोनेंट्स का सामना किया है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने ऐसा म्यूटेंट देखा है जैसे जिंगूजी सेइचिरो, जो चाहे कुछ भी हो, मरने के बाद तुरंत परफेक्ट पोस्चर में रिबॉर्न हो जाता है। जहाँ